आज हमारा टॉपिक है संबंध और फलन। ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है। बात करेंगे हम सबसे पहले संबंध की। तो संबंध से हम लोग सब परिचित हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं हम किसी न किसी संबंध से किसी न किसी से बंधे हुए होते हैं। जैसे माँ बेटे का संबंध, भाई बहन का संबंध, सर और स्टूडेंट का संबंध, इस तरह कितने ही प्रकार के संबंध है जिससे हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। ऐसे ही गणित में है, अगर हम संबंध की परिभाषा दें तो हमें दो अरिक्त समुच्चय की आवश्यकता होगी। कैसे समुच्चय हो मेरे पास? अरिक्त समुच्चय। कैसे समुच्चय हो? अरिक्त समुच्चय। और इन अरिक्त समुच्चय में ए से बी में संबंध, ए से बी में संबंध आर है। क्या संबंध है? आर है। तो आर क्या होगा? ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। क्या होगा? उप समुच्चय होगा। अगर इसकी सिस्टेमेटिक परिभाषा लिखूं तो इस तरह से होगी उसकी परिभाषा। माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। कैसे समुच्चय हैं? अरिक्त समुच्चय। तब ए से बी में संबंध, ए से बी में संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। अगर गणितीय भाषा में लिखूं तो ऐसे लिखूंगी, आर कंटेन ए क्रॉस बी। आर क्या है? ए क्रॉस बी का उप समुच्चय। मैंने इतना जो भी लिखा वो इस शब्द में लिख दिया। ये तो मेरा संबंध हुआ। जैसे एक एग्जांपल ले लें, ए बी बिलोंग करता है ए क्रॉस बी में, और ए बी का भाई है। मैंने क्या कहा? ए बी का भाई है। ऐसे दूसरा भी ले सकती हूँ, ए बी बिलोंग करे ए क्रॉस बी में, ए बी की बहन है। हो सकते हैं ये एग्जाम्पल हमारे कि कहीं ना कहीं इनका रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अंकों में देखें, मैंने एक एग्जांपल दिया यहां कि a बराबर है 2 4, b बराबर है 1 3 5, और माना r का अर्थ है से बड़ा। क्या अर्थ है? से बड़ा है। तब देखिए, अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूं तो मेरा रिलेशन बनेगा 2 1 2 3 2 5, फिर 4 1 4 3 और 4 5।
क्रॉस करना आप 11th क्लास में सीख चुके थे, किस तरह से हम करते थे। 1/1 चल रहे हैं, 2 का 1 से, 2 का 3 से, 2 का 5 से, ऐसे ही 4 का 1 से, 4 का 3 से, 4 का 5 से। अब देखिए यहां r बराबर से बड़ा है, तो अब देखिए 2 1 से बड़ा है और 4 1 से बड़ा है, 4 3 से भी बड़ा है। मेरे पास r में ये मान आएंगे। यहां पर मेरा प्रथम घटक द्वितीय घटक से बड़ा है, प्रथम घटक द्वितीय घटक से बड़ा है, तो मैं लिख सकती हूं इस तरह से 2 रिलेटेड 1, 4 रिलेटेड 1 और 4 रिलेटेड। और r क्या हो गया, A क्रॉस B का एक उप समुच्चय भी हो गया। r क्या हो गया, A क्रॉस B का उप समुच्चय हो गया। बात समझ गए आप? इस तरह से ये संबंध को मैंने परिभाषित किया है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट पूछ सकते हैं मुझसे। अब आते हैं हम प्रांत, सहप्रांत और परिसर। ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ लिया था, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। फिर भी एक बार देखते हैं अपन। यदि R समुच्चय A से B में एक संबंध है, तो R के सभी अवयवों के प्रथम घटक, जो पहले लिखा हो ना, प्रथम घटक, प्रथम घटकों का समुच्चय प्रांत कहलाता है। जैसे R का प्रांत AB किसका अवयव है, R का है, तो इसका जो ये प्रथम घटक था ये A क्या कहलाएगा, R का प्रांत कहलाएगा। ऐसे ही R के सभी अवयवों के द्वितीय घटकों का समुच्चय परिसर या परास कहलाता है। क्या कहलाता है, परिसर या परास कहलाता है। बात आती है सहप्रांत की, तो समुच्चय B को
समुच्चय बी को आर का सहप्रांत कहते हैं। अब आते हैं हम संबंध पे। अब हमारे पास संबंध के प्रकार कि कौन कौन से संबंध है। तो पहले हम कुछ विशिष्ट संबंध है इसके को देख लेते हैं। एक तो आता है इसका प्रतिलोम संबंध। एक संबंध है इसका प्रतिलोम संबंध। देखो अब एग्जाम का हमारा कुछ पैटर्न बदला है, तो पैटर्न में हमारे पास ऑब्जेक्टिव आने हैं। हर चैप्टर में से 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव है। एक असाइनमेंट आएगा आपके पास जिसमें 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे प्रत्येक चैप्टर में से। अभी पहला ही चैप्टर आएगा आपके इस एग्जाम में, तो पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पढ़े, मतलब हमको पूरी बुक को पढ़ना है। प्रतिलोम से यह स्पष्ट हो रहा है कि जो संबंध मुझे दिया है उसका उल्टा। प्रतिलोम का मीनिंग ये होगा कि उसका उल्टा। जैसे यदि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी पर एक संबंध है। क्या लिखा मैंने? यदि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी पर एक संबंध है, तब आर का प्रतिलोम, तब आर का प्रतिलोम आर इनवर्स समुच्चय बी से समुच्चय ए में निम्न प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देखो आर बराबर तो मेरे पास है ए बी और ए बी अवयव किसके? आर के। अब मुझे अगर इसका प्रतिलोम लिखना है तो मैं निम्न प्रकार लिखूंगी। ये इसका इनवर्स हो गया, ये लिखाएगा बी ए, और ए बी किसके अवयव थे? आर के ही अवयव थे। ये आर मेरा इस प्रकार से रहा तो उसका इनवर्स कैसा हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। तो ये तो हुआ प्रतिलोम संबंध। अब एक संबंध आता है रिक्त संबंध। रिक्त से ही अर्थ निकलता है कि कोई संबंध नहीं बन रहा हो। जैसे समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध
आ रिक्त संबंध कहलाता है। यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं, R बराबर 5 कंटेन करता है किसमें, ए क्रॉस कोई भी एलिमेंट नहीं, 5 है, रिक्त है, तो ये कहलाता है रिक्त संबंध। कैसा संबंध कहलाता है ये, रिक्त संबंध। इसका एक एग्जाम्पल देखें। माना ए बराबर है मेरे पास 1 2 3 4। इसने संबंध में मुझे दिया है R AB और A प्लस B बराबर 10। अब मैं A क्रॉस A निकालूं तो क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2, ऐसे 3 1 3 2 3 3 3 4 1 4 2 4 3 और 4। ये तो मेरे पास एक राशि से निकाला। अब देखो ए के कोई भी दो अवयव के लिए a प्लस बी बराबर 10 नहीं, देख लो 1 1 2 ही हो रहा है, 1 2 3 1 3 4 ये 5, ऐसे इधर भी जोड़ेंगे तो वही स्थिति बन रही है हमारे पास। ये 6 तक जाता है मैक्सिमम, ये 7 तक जा रहा है और ये 8 तक जा रहा है। कहीं भी a प्लस बी बराबर मेरे पास 10 नहीं आ रहा है, तो a के कोई भी दो अवयवों के लिए a प्लस बी नॉट इक्वल टू, अतः R कैसा हो गया, मेरा रिक्त समुच्चय हो गया। कैसा समुच्चय हो गया, ये रिक्त समुच्चय हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी, रिक्त संबंध किसे कहते हैं, तो ये होगा। अब आते हैं हम संबंधों के प्रकार में। इसके 4 प्रकार दे रखे। पहले हम 3 प्रकार पढ़ेंगे। पहला है स्वतुल्य संबंध, दूसरा है सम्मित, तीसरा है संक्रामक। अगर ये 3 संबंध किसी में है तो इससे बनने वाला संबंध कहला जाता है
तुल्यता संबंध। कैसा संबंध कहलाता है? तुल्यता संबंध। अगर कोई दो समुच्चय मुझे दिए हैं और उनमें ये तीनों संबंध प्रूव हो जाते हैं तो उनके बीच में कैसा संबंध हो जाता है? तुल्यता का संबंध। तो पहले हम पढ़ते हैं स्वतुल्य संबंध। कैसा संबंध पढ़ेंगे? स्वतुल्य संबंध। स्व का मीनिंग है स्वयं, स्वयं का स्वयं से संबंध, अपना अपने से संबंध, स्वतुल्य संबंध होगा। अगर परिभाषा लिखूं तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आ स्वतुल्य संबंध कहलाता है। यदि ए का प्रत्येक अवयव, यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है, स्वयं से संबंधित होता है। बात फिर समझे आप? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आ स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। यहीं से स्व का मीनिंग निकल रहा है। स्वयं से अगर उसका रिलेशन बन रहा है तो वो संबंध कहलाता है स्वतुल्य संबंध। अब हम स्वतुल्य के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक समुच्चय लिया है ए बराबर 1 2 3 पर निम्न संबंध परिभाषित, पर निम्न संबंध परिभाषित। पहला संबंध दिया मुझे R1 बराबर 1 1 2 2 और 3। R2 बराबर दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 और 2। ऐसे ही एक और संबंध दे दिया 2 2 2 3 3 2 1 1। अब ध्यान से देखिए आप तीनों संबंधियां। ये संबंध मुझे स्वतुल्य नजर आ रहा है। देखिए आप 1 से 1 का संबंध है, 2 से 2 का संबंध बन रहा है, 3 से 3 का संबंध बन रहा है। ऐसे नीचे वाले को भी देखो तो इसमें भी 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है। पर यहाँ पर देखें R3 में 2 का संबंध 2 से है, 1 का संबंध 1 से है, पर 3 का संबंध 3 से नहीं है। अतः यहाँ R1 और R2 तो समुच्चय ए पर स्वतुल्य संबंध है, परंतु R3 नहीं है, क्योंकि
3 ए का तो अवयव है, पर 3 किसका अवयव नहीं है? R3 का नहीं है। अतः ये वाला जो संबंध होगा ये क्या नहीं है? स्वतुल्य संबंध नहीं। तो ये तो स्वतुल्य की बात हुई। अब अगला पढ़ते हैं हम सम्मित संबंध। अगला संबंध पढ़ते हैं सम्मित संबंध। दूसरा संबंध कौन सा हमारा? सम्मित संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R सम्मित कहलाता है। यदि और केवल यदि, if and only if, यदि और केवल यदि ए बी बिलोंग करता आर में और सभी ए बी किसके एलिमेंट है? ए के, एक मिनट, बी ए बी काय में हो? आर में हो, और फॉरल ए बी किसके एलिमेंट है? ए के हैं। या ऐसा भी लिख सकती हूं मैं, ए रिलेटेड बी implies that बी रिलेटेड ए, और फॉरल ए बी किसके अवयव है? ए के। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। तो ये तो इसकी परिभाषा थी। हम सम्मित का एक उदाहरण देख रहे थे। मैंने एग्जांपल लिया है इसका, मुझे दिया है समुच्चय ए बराबर ए बी सी पर निम्न संबंध परिभाषित है, पर निम्न संबंध परिभाषित है। पहला संबंध देखो, इसने मुझे दिया है R1 बराबर ए ए बी बी सी सी ए डी और डी एफ। R2 में दिया है ए ए बी बी सी सी डी डी और ए डी। आप यहां देखिए, पहले वाला संबंध मेरा सम्मित है। ये तो तीनों स्वतुल्य के लिए है। ये वाली कंडीशन देखें, 8 का डी से रिलेशन है, तो उल्टा रिलेशन भी है डी से 1 है।
पर नीचे आइए, ये चारों चीजें तो स्वतुल्य के लिए हो गई, ये सममित की कंडीशन है ही नहीं। यहाँ देखो सिर्फ एडी दिया है, इसका अपोजिट नहीं बना है, डी नहीं बना है, तो ये जो R2 है ये सममित नहीं है। R1 वाला क्या कहलाएगा? सममित कहलाएगा। यहाँ R1 संबंध सममित है, R2 क्यों नहीं है? R2 संबंध सममित नहीं है क्योंकि AD बिलोंग करता है R में, बट किंतु DA डज नॉट बिलोंग करता है R में। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर इसका इससे रिलेशन बने तो ऐसा उल्टा रिलेशन में मुझे नजर आए तो वो कैसा कहलाएगा? सममित। अब हम तीसरे वाले पे आते हैं, संक्रामक पर। तीसरा संबंध है मेरे पास संक्रामक संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R संक्रामक कहलाता है यदि और केवल यदि AB अवयव है R का और BC अवयव भी है R का, तो implies that AC अवयव भी किसका हो? R का हो, जहां फॉर ऑल ABC किसके अवयव है? A के अवयव है। किसके अवयव है? A के अवयव है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, A रिलेटेड B, B रिलेटेड C implies that A रिलेटेड C। फॉर ऑल ABC अवयव है किसके? A के। ऐसे ही एक एग्जांपल ले लें इसका हम। मुझे दे रखा है कि A बराबर ABC और R बराबर दिया है AA, AB, SC, BC, ये दे रखा। अब आप देखो यहाँ से एक कैसा संबंध है? ये संक्रामक संबंध है। कैसा संबंध है? संक्रामक संबंध है। क्यों? देखो A B R में है, B C B R में है, तो ये भी तो है R में। समझिए बात। ए बी किसका अवयव था? R का था। BC भी R का था और ये ऐसी भी किसका अवयव था? R में था। इसलिए ऐसा संबंध क्या कहलाएगा मेरा? संक्रामक संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो ये तो मैंने तीनों आपको संबंध बताए। एक और संबंध है प्रतिसम्मित संबंध।
मैं फिर आपको बताऊं, अगर ये 3 संबंध हम प्रूफ कर देते हैं तो इनसे जो मिलकर संबंध बनता है वो कहलाता है तुल्यता संबंध। कौन सा संबंध कहलाता है? तुल्यता संबंध। तो कभी कभी डेफिनेशन आती है तुल्यता संबंध की कि तुल्यता संबंध क्या है, तो वह संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक हो, तुल्यता संबंध कहलाता है। वह संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक हो, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध है। मतलब ये तीनों ही कंडीशन वो प्रूव करे, उसमें ये तीनों ही कंडीशन प्रूव हो रही हो तो वो कैसा संबंध कहलाता है? तुल्यता संबंध। हमारी प्रश्नावली में बहुत जगह वह प्रूव करने के लिए आएगा। एक और संबंध पढ़ लेते हैं हम, प्रतिसंबंध। प्रतिसंमित संबंध समुच्चय चल नहीं रहा है। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर प्रतिसंमित कहलाता है। यदि और केवल यदि ए बी अवयव हो आर का और बी ए अवयव हो आर का, तो इम्प्लाइज दैट ए बराबर बी, जहां सभी ए बी किसके अवयव हैं? आर के, सॉरी ए के अवयव हैं। किसके अवयव है? ए के अवयव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड ए बराबर बी, फॉर ए बी बिलोंग करेगा किसका? ए। तो ये तो समिट की डेफिनेशन हुई। तो ये हमने संबंध पढ़े।